से हनुमान चालीसा गलत पढ़ते आए हैं, क्या हनुमान चालीसा में अशुद्धियां हैं, और यदि है तो गलती तुलसीदास जी की है या फिर गीता प्रसादी प्रकाशनों की, और यदि नहीं है तो पूज्य रामभद्राचार्य जी ने ऐसा क्यों कहा। शंकर सुवन जो बोला जा रहा है वो गलत है। हनुमान जी शंकर जी के पुत्र नहीं है, शंकर जी ही हनुमान है। तो मूल पाठ है उसका शंकर स्वयं केसरी नंदन, और दूसरा सब पर राम तपस्वी राजा बोला जा रहा है, सब पर राम राय सिर ताजा। और तीसरा पाठ है 32वें में, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, नहीं है वो, सादर हो रघुपति के दासा। पिछले काफी दिनों से आप हमको ये वीडियो भेज रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रभु इसके बारे में कुछ बताइए कि ये जो महाराज बोल रहे हैं वो सत्य है या असत्य। तो काफी समय से हम ये वीडियो बनाना चाहते थे क्योंकि हमारे पास शास्त्रिक पक्ष तो है, परंतु हम काफी समय से एक ऐसे प्रूफ की खोज में थे जो कि एकदम ठोस हो, जिसको देखने के बाद कोई भी आर्ग्यूमेंट बचे ही नहीं। तो आज इस वीडियो में हम इन सारे प्रश्नों का जवाब संपूर्ण शास्त्रिक प्रूफ के साथ दे देंगे। पहले शास्त्रिक तक समझ लेते हैं, उसके बाद आपको रियल पांडुलिपि मतलब कि रियल मैन्युस्क्रिप्ट से प्रूफ निकालकर दिखाएंगे, जिससे इस वीडियो के बाद आपको हनुमान चालीसा को लेकर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमने ये सारे नोट्स बनाए हैं, सारे शास्त्रिक तर्क और सारे प्रूफ्स को लेकर, उसमें से हम शुरू करते हैं। तो बात यहां शुरू होती है कि तुलसी पीठ के पीठाधिकारी जो रामभद्राचार्य जी हैं, उन्होंने कुछ समय पहले ये रिमार्क्स बनाए थे, ये हनुमान चालीसा को लेकर ये स्टेटमेंट्स बनाए थे कि हनुमान चालीसा के अंदर कुछ गलतियां हैं, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हुई है। बेसिकली 4 गलतियां उन्होंने बताई है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि 4 चौपाइयों में बदलाव लाने चाहिए। सबसे पहला है कि शंकर सुवन नहीं परंतु शंकर स्वयं केसरी नंदन है। दूसरा उन्होंने बताया जो कि 27वें चौपाई में है कि सब पर राम तपस्वी राजा नहीं परंतु सब पर राम राय सिर ताजा है। फिर 32वीं चौपाई में उन्होंने बताया है कि सदा रहो रघुपति के दासा नहीं परंतु सादर हो रघुपति के दासा, ऐसा है। फिर 38वीं में बताया है कि जो 7 बार पाठ कर कोई, ये नहीं परंतु यह 7 बार पाठ कर जोई, ऐसा है। अब उनके इस कथन के बाद उनके सारे जो अनुयायी है, जिसके अंदर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी आ जाते हैं, उन्होंने भी इन चीजों का प्रचार करना शुरू कर दिया और उनके सामने अलग अलग और संप्रदायों ने बोला कि नहीं, ये गलत है, जो हनुमान चालीसा है वही सही है, उसमें कोई भी बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। और यहां से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। फिर इसके बाद अलग अलग मत के और लोग आए। कुछ लोगों ने बोला कि ये जो रामभद्राचार्य जी बोल रहे हैं वो वाला अगर आप पाठ करोगे तो आपके लिए हानिकारक है। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, दोनों सेम ही है, दोनों में कुछ इतना फर्क नहीं है, आप कोई भी कर सकते हो। कुछ लोगों ने बोला कि पहले वाली आपकी फलित नहीं होगी, दूसरे वाली आपकी फलित होगी। तो बहुत सारा कंफ्यूजन ऑनलाइन क्रिएट किया गया है, परंतु आज हम इन सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे और एक फाइनल कंक्लूजन आपके सामने रख देंगे, जिससे आप कभी भी कंफ्यूजन में ना रहें। तो सबसे पहली बात यह है कि शास्त्रों का एक नियम है कि जब तक अर्थ भेद नहीं होता ना, तब तक पाठ भेद हो सकता है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है उससे। जैसे कि बड़े लंबे समय से एक पाठ भेद पुजारियों और ब्राह्मणों के बीच में हमेशा से चलता आ रहा है, जो कि है सर्वमंगल मांगल्य है या फिर सर्वमंगल मंगल्य है। परंतु शास्त्रों और आचार्यों ने यह बताया कि दोनों ही सत्य है, दोनों को पाठ भेद के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। वैसे यदि तार्किक रूप से देखें तो ये जो 4 चेंजेस बताए हैं चौपाइयों में, उनमें से ज्यादातर तो चेंजेस ऐसे हैं जिसमें ज्यादा बदलाव आते ही नहीं है। जैसे कि जो 7 बार पाठ कर कोई, ये सेम ही है, यह 7 बार पाठ कर जोई, इससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं आता है। सदा रहो रघुपति के दासा, सादर हो रघुपति के दासा, रघुपति के दास होने की ही बात हो रही है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये सब पर राम तपस्वी राजा और सब पर राम राय सिर ताजा, इसमें थोड़ा सा फर्क आ रहा है, पर वैसे मेजरली 90% सेम ही लग रहा है। परंतु सबसे बड़ी डिबेट चल रही है कि शंकर सुवन कहा जाना चाहिए या फिर शंकर स्वयं कहा जाना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा तर्क लगा रहे हैं कि सुवन का मतलब सिर्फ पुत्र नहीं होता, परंतु अंश होता है, तेज होता है और अलग अलग शब्द बताते हैं। परंतु यदि हम तुलसीदास जी के लिखे हुए सारे शास्त्र पढ़े तो उसमें कहीं पर भी हमें सुवन का पुत्र के अलावा कोई भी और मतलब नहीं मिलता है। जैसे कि तुलसीदास जी ने गणपति जी के लिए शंकर सुवन भवानी नंदन यह वाक्य यूज किया है। फिर हनुमान जी के लिए यूज किया है केसरी सुवन भुवनक भरता, यानी कि केसरी सुवन, केसरी जी के पुत्र। इसके बाद पवन सुवन रिपु धवन, यहां भी पवन सुवन यूज किया गया है। उसके बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न के लिए सुमित्रा सुवन बार बार यूज किया गया है। राम जी के लिए दशरथ सुवन यूज किया गया है और विश्वामित्र मुनि के लिए गादी सुवन शब्द यूज किया गया है। तो ये बात तो क्लियर है कि सुवन शब्द का मतलब पुत्र ही होता है। अब मेन तर्क पर आते हैं। मेन तर्क ये है कि रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि हनुमान जी शंकर जी के पुत्र नहीं, वह स्वयं शंकर जी है, इसलिए वहां पर शंकर स्वयं केसरी नंदन ऐसे गाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी स्वयं रुद्रावतार है, तो उनको पुत्र रूप में बताना गलत कहा जाएगा। वैसे ओवरऑल देखे तो बात सही लग रही है। तो फिर इस तर्क में प्रॉब्लम क्या है, आइए देखते हैं। तो श्रुति शास्त्र बताते हैं कि आत्मा वही जायते पुत्र, यानी कि अंश के रूप में पुत्र का अवतार होता है।
इसलिए जब जब कोई अवतार होता है तो वहां पर हम अंश और पुत्र दोनों ही संबोधन को यूज कर सकते हैं। इसलिए हनुमान जी को शिव जी का पुत्र और अवतार दोनों कहा जा सकता है। और यदि इस तर्क को साइड में रख के सीधा सीधा बात करें तो शिव पुराण के शतरुद्र संहिता के अध्याय 10 को हम पढ़े तो वहां पर हनुमान जी की जन्म कथा बताई गई है। यदि आप वो कथा पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि वहां पर क्लियरली हनुमान जी को शिव जी के तेज से उत्पन्न हुए उनके पुत्र ही बताए गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उनके प्रकरण में यह सत्य है। श्रीमद् भागवत पुराण में भूमा पुरुष का भी प्रकरण आता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ भूमा नारायण के धाम में जाते हैं। तब वहां पर भगवान नारायण श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को पुत्र के रूप में संबोधन करते हैं, क्योंकि लीला स्वरूप में श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों नर नारायण के अवतार बताए गए हैं। तो कंक्लूजन यही है कि हनुमान जी शिव जी के पुत्र ही है। इसलिए तुलसीदास जी ने वहां पर शंकर सुवन केसरी नंदन लिखा है। हालांकि हनुमान जी स्वयं रुद्रावतार भी है, इसलिए वहां पर स्वयं शंकर कहना भी गलत तो नहीं ही है। परंतु प्रॉब्लम यहां आता है कि यहाँ पर हनुमान जी की चालीसा गाई जा रही है। यदि यहाँ पर शंकर स्वयं बोल दिया गया तो यहाँ पर भाव भेद हो जाएगा, क्योंकि राम जी लीला में शिव जी को अपना स्वामी बताते हैं और सेवक कभी अपने स्वामी से सेवा एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हनुमान जी यहाँ पर दास्य भाव में है। तो तुलसीदास जी यदि यहाँ पर शंकर स्वयं लिख देंगे तो वो वहां पर स्वामी भाव में हो जाएंगे। इसलिए शंकर स्वयं नहीं परंतु शंकर सुवन ही भाव रूप से सही है। पर इससे भी यदि किसी को नहीं मानना है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सब तो तर्क है, ये तो बातें हो गई है, तो कोई भी बना सकता है, तो आपको एक और प्रूफ देते हैं। चलो हनुमान चालीसा में मान लेते हैं कि यहाँ पर शंकर स्वयं था परंतु शंकर सुवन कोई प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हो गया। परंतु बजरंग बाण में भी सेम चीज आती है। बजरंग बाण में भी यही बताया जाता है कि शंकर सुवन वीर हनुमंता। यदि हनुमान चालीसा में शंकर स्वयं होना जरूरी था तो यहाँ पर भी शंकर स्वयं होना चाहिए, परंतु नहीं। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण दोनों में ही शंकर सुवन ही है। अभी इससे भी चलो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं ये भी नहीं है, ये भी गलत है, दोनों जगह पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। प्रिंटिंग मिस्टेक शुरू कहां से हुई? जहां से प्रिंटिंग शुरू हुआ। प्रिंटिंग कहां से शुरू हुआ? ज्यादातर हम बड़े बड़े जो जगह पर जो हनुमान चालीसा या फिर कोई भी शास्त्र की बात करें तो वहां पर गीता प्रेस से प्रिंटिंग की शुरुआत हुई है। और उससे पहले भी कुछ थे, उनकी भी बात करें तो सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुए उससे भी पहली की जो लिपियां हैं वहां पर तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ना, वो तो सेव होनी चाहिए। तो फाइनल प्रूफ के तौर पर हमें लगा कि कोई ऐसी पांडुलिपि या फिर कोई मैन्युस्क्रिप्ट हमको मिल जाए जो कि बहुत पुरानी है, जो कि प्रिंटिंग प्रेसेस के पहले की है। जो पुरानी से पुरानी हमको मिल पाए वो सारी मैन्युस्क्रिप्ट हम निकालते हैं, कहीं ना कहीं से तो मिलेगी ही। फिर उसमें देखते हैं कि वहां पर क्या लिखा है। तो अभी हमने जितना प्रयास किया उससे हमको पुरानी कुछ 4-5 लिपियां मिली। उसमें से कुछ हमको मिली है इलाहाबाद जो प्रयागराज में है उसके नेशनल म्यूजियम में। उसके बाद हमें कुछ मिली है जम्मू के एक रघुनाथ टेम्पल के अंदर, और एक हमको मिली है रीवा स्टेट संग्रहालय के अंदर। अब ये सारी मैन्युस्क्रिप्ट पूरी नहीं है, कुछ के अंदर 1-2 पृष्ठ घट रहे हैं, कुछ के अंदर कहीं पर पढ़ाई नहीं दे रहा है ठीक से। तो हमने जो सारी मिली जो कि हमको पूरे भाग में दिखाई दे रहा है जहां पर हम पढ़ पा रहे हैं, ज्यादातर वैसी ही है, 1-2 ही ऐसी है जहां पर हमें ठीक से पढ़ाई नहीं दे रहा है। उसमें हमने चारों के चारों चीजें चेक की, चारों ऐसी ही है। शंकर सुवन केसरी नंदन, सब पर राम तपस्वी राजा, सदा रहो रघुपति के दासा, जो सतबार पाठ कर कोई। इन चारों में से कहीं पर भी कोई भी हमको चेंज नहीं मिला है। और ये दोहे एक लिपि में नहीं परंतु जितनी हमको दिखी है उन सब में यही है। तो कंक्लूजन ये है कि जो हम हमेशा से हनुमान चालीसा पढ़ते आ रहे हैं वही सही है, उसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। आप निश्चिंत होकर उसका पाठ कर सकते हैं, क्योंकि गीता प्रेस और ये जो बड़े बड़े प्रकाशन है, चौखंबा है, गीता प्रेस है, ये प्रतिष्ठित प्रकाशन है, वो इतनी इजीली इतनी भयंकर मिस्टेक्स नहीं कर सकते हैं। तो अभी ये सब जानने के बाद आखिरी प्रश्न यह आता है कि तुलसी पीठाधिकारी रामभद्राचार्य जी ने फिर ऐसी बात कही ही क्यों? अभी देखिए, संपूर्ण सत्य तो उन्हीं का हृदय जाने, हम तो यहां से बता नहीं सकते हैं। परंतु हमने प्रयास किया कि कुछ हम थोड़ा रिसर्च करते हैं, थोड़ा डिगिंग अराउंड करते हैं कि उनका ये अभिप्राय कहां से उत्पन्न हो रहा है। तो हमें ये पता चला कि हनुमानगढ़ी है, वहां पर कुछ वर्षों के पहले का एक शिलालेख गढ़ा गया है, जहां पर इन्होंने ये जो चेंजेस बताए हैं ना वो वहां पर शिलालेख में कंडारे गए हैं। अब ये रामभद्राचार्य जी के बताने के बाद यहाँ पर शिलालेख बनाया गया है, या फिर शिलालेख को देखकर ही या फिर उसको छू कर पढ़कर ही उन्होंने रामभद्राचार्य जी ने ये कंक्लूजन बनाया है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। परंतु यह बता सकते हैं कि यह शिलालेख इतना भी पुराना नहीं है कि प्रिंटिंग प्रेस वालों ने जब छापना शुरू किया उससे भी पहले का है, इसलिए इस शिलालेख को हम प्रमाण के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अब इसके अलावा रामभद्राचार्य जी ने कुछ वर्ष पहले रामचरितमानस में भी ऐसे कुछ चेंजेस बताए थे, और उनके कहने पर एक और रामचरितमानस छापा गया था जिसको पढ़ने के बाद और संप्रदायों ने इनका विरोध किया था। तो फिर उन्होंने अन्य संप्रदायों का मान रखते हुए उस ग्रंथ को निष्कासित कर दिया था। हालांकि इसके पश्चात हमने उनके और लेक्चर सुने और उसके अंदर हमको पता चला कि वो उत्तरकांड को भी गलत बताते हैं। वो क्लियरली मना करते हैं कि उत्तरकांड में लिखी गई सारी चीजें गलत हैं, जो कि नहीं है।
उत्तरकांड संपूर्ण रूप से सत्य है और इस बात की पुष्टि ना ही सिर्फ हम करते हैं परंतु और संप्रदायों के आचार्य भी करते हैं। और उत्तरकांड के प्रामाणिक होने के जो प्रूफ है उसको हमने सीता त्याग वाले हमारे पुराने जो 1.5 साल या 2 साल पहले जो हमने शूट किया था उस वाले वीडियो में हमने सारे दिए हुए हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखिए, हम उसका लिंक यहाँ पर आई बटन में या फिर नीचे कहीं पर कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और यदि आप चाहते हैं कि उत्तरकांड को लेकर एक हम सेपरेट वीडियो बनाए तो हमें कमेंट में बताइए, हम वो भी बना देंगे। अब यहाँ पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को पॉइंट करना चाहते हैं। हमारे सनातन धर्म में सनातन ज्ञान की पुष्टि सिर्फ गुरुओं से नहीं होती है। गुरु हालांकि ज्यादातर जगह पर सही ही होने चाहिए और यहाँ पर वहां पर कहीं वो गलती कर भी देते हैं ना, तो जब उनको किसी शास्त्र का पक्ष दिखाया जाए तो उनको हम्बल होकर उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हालांकि एक गुरु को हमेशा ये देखना चाहिए कि वो कभी भी किसी शास्त्र को कॉन्ट्राडिक्ट करे ऐसी चीज या फिर शास्त्र के बाहर की चीज ना बताएं। यदि किसी गलती से या भ्रम से कुछ गलत बता भी दिया तो तुरंत ही शास्त्रों को देखकर उसमें से चेक कर उसमें जो गलती आपने की है उसको निष्कासित कर बता देना चाहिए कि यहाँ पर ये गलती हुई है तो ये हमको चेंज कर देना चाहिए। और ये अपनी गलती मानकर उसको करेक्ट करने का जो ये गुण है वो भी एक गुरु का बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण होता है और ये संपूर्णतः पॉसिबल है। कलयुग में ऐसी मिस्टेक्स होती है, हर किसी से होती है, इसीलिए कलयुग के अंदर तो स्पेशली साधु, गुरु और शास्त्र इन तीनों को हमेशा जोड़कर ही रखा गया है। आप जब भी किसी बात को लेकर कंफ्यूजन में हो तो इन तीनों को लेकर आप क्रॉस वेरीफाई कर ही सकते हो। और यदि कोई गुरु या फिर व्यासासन पर बैठा हुआ कोई यहाँ पर गलत है तो उनको बड़े ही विनम्र भाव से उनको बता देना चाहिए कि प्रभु जी देखिए ये शास्त्र बताते हैं, ये हमको लगता है कि कुछ करेक्शन की जरूरत है, कृपया आप बताइए यहाँ पर करेक्शन की जरूरत है या नहीं। क्योंकि यहाँ पर एक और प्रकार के लोग आ जाते हैं जो कि जैसे कभी किसी गुरु को या फिर किसी बड़े को ऐसे कुछ गलती करते हुए देखते हैं ना तो तुरंत ही गाली देना शुरू कर देते हैं कि ये तो ये है, ये तो वो है, ये तो ऐसे नाम बनाने लगेंगे और उनके प्रति अपराध करना शुरू कर देंगे, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसी मूर्खता कभी भी नहीं करनी चाहिए और हमारे वैष्णव सिद्धांत में तो यह बताया गया है कि कभी भी नहीं करनी चाहिए। और हमारे वैष्णव सिद्धांत में तो यह बताया गया है कि जब कोई इंसान एक बार भी भगवान का नाम लेता है ना तो उसका भी आदर करना चाहिए। अब ये तो संत लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान नाम के प्रचार में और भगवान का नाम लेने में न्यौछावर कर दिया है, तो इनका तो दंडवत कर आपको हमेशा आदर करना चाहिए। उनके निरादर की बात या फिर उनके गालियां देने की या फिर ये अंड शंड बोलने की, ये सब तो बातें ही दूर दूर की हो गई है। और जो लोग रामभद्राचार्य जी को अनादर से बुलाते हैं और गलत रूप से बुलाते हैं या फिर गालियां देते हैं, उन लोगों को ये बात जानना बहुत ही आवश्यक है कि सबसे पहली बात तो प्रज्ञा चक्षु है। ये होने के बाद भी उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को न्यौछावर किया, इतना सारा प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने पूरा तुलसी पीठ उन्होंने स्थापित किया। उसके ऊपर से यदि आपको पता नहीं है तो अयोध्या मंदिर का जो हमारा केस है उसके अंदर उनका योगदान कितना बड़ा है आप स्वयं रिसर्च कर लीजिए। तो यहाँ पर हम किसी रूप से ये नहीं कह सकते कि वो भगवान राम या हनुमान जी के भक्त नहीं है। और यदि आप मानते हो कि वे भक्त हैं तो एक भक्त होकर आप एक भक्त का अनादर कैसे कर सकते हो। तो हमारी आप सबसे यह विनती है कि हम सब भक्त लोग हैं, हम सब एक परिवार हैं और हम सब बच्चे हैं। यहाँ पर हम सब से कोई ना कोई गलती हो सकती है, भले वो बहुत ही बड़े स्टेज पर है तो वहां पर भी कोई ना कोई गलती किसी ना से तो होती ही रहती है। परंतु यदि हम परिवार होकर ही परिवार वालों को ही ऐसे अनादर से बुलाएंगे या फिर उन्हीं पर ब्लेम गेम करना शुरू कर देंगे तो फिर कैसे हम एक परिवार के तौर पर टिक पाएंगे। तो कंक्लूजन ये है कि कभी किसी भी भक्त का आपको अनादर नहीं करना चाहिए। यदि आपको किसी की गलती दिख रही है तो विनम्र भाव से उनको जाकर बताना चाहिए और यदि आप नहीं पहुंच पाते हो तो विनम्र भाव से उनके बारे में लिखना चाहिए। एकदम ऐसे अनादर रूप से आपको कभी भी नहीं लिखना चाहिए। और जहां तक बात रही हनुमान चालीसा की, तो हमारा जो हनुमान चालीसा हमेशा से था वो सही है, उसमें कोई भी चेंज लाने की जरूरत नहीं है। अब तक आपने जितने भी पाठ किए हैं वो सभी सही है, कोई तकलीफ नहीं है उसके अंदर। आप भविष्य में भी वही पाठ करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पर आपका कंफ्यूजन हम फाइनली सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक क्या, दाल रोटी खाओ और हरि गुण गाओ।